Hello students, welcome back to Jagriti Om classes. And now students, the next part I am going to explain to you. पिछले दिन आप लोगों को बताया गया था कि किस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे, और चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने उसे सेकेंड पार्ट में बांटा. ओके स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो देखा कि जो सिमिलर थे उसको मैंने छोड़ दिया. अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे भी डाल देंगे तो मैं उससे भी सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से देखें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लुक एट हियर. था कि माइनस के लेफ्ट साइड माइनस के राइट साइड या फिर प्लस के, दैट मीन्स कि आपको ये चेक करना है कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है. तो सबसे पहला कॉमन आपके पास है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में मैच कर रहा है. दूसरा, आप इसमें भी x देख रहे होंगे कॉमन और यहाँ भी x कॉमन देख रहे हैं. ठीक है, तो मैं 9 नंबर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन आपका है x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा कि आपको x और x दोनों में दिखाई देगा. पहले आप x को बाहर कर दीजिए, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे x प्लस वाई और x प्लस वाई, उसे भी बाहर कर दीजिए क्योंकि दोनों में है वो जो कॉमन होता है उसे हम लोग बाहर कर देते हैं. अब आपके पास क्या बचा, अगर पूछा जाए कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक आपके पास क्या बचा, तो चूंकि x आपका बाहर निकल गया, यहाँ 3 टाइम, दैट मीन्स कि इसका पावर 3 था, इसका मतलब ऐसा ऐसा 3 टाइम है, तो जिसमें कि 1 टाइम आप निकाल चुके, 2 टाइम और बचा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं x भी निकल चुका, 3 बार में से 1 बार निकल चुका, आपके पास क्या बचा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा हुआ है क्योंकि 3 में से 1 निकल गया, 2 बचा हुआ है. अब आते हैं, इस ग्रुप में से x निकल चुका है, तो 2x में से 1x निकल चुका है, तो आपके पास 1x बचा हुआ है और 3y बचा हुआ है. तो आप क्या लिखेंगे 3xy. और चूंकि कंप्लीट x प्लस वाई दोनों में था और कॉमन के रूप में निकल चुका, तो आपके पास क्या बचा हुआ है, केवल x, दैट मीन्स x प्लस वाई निकल चुका. तो अब आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, ये x प्लस वाई बाहर आ चुका है. कॉमन का मतलब होता है कि वो दोनों ग्रुप में से बाहर आ जाता है. तो आपने देखा x दोनों ग्रुप में से बाहर आ गया, x प्लस वाई इसमें भी था, इसमें भी था, बाहर आ गया. इसमें 3 बार था इसलिए 2 बार रह गया, और इसमें 1 ही बार था इसलिए वो कंप्लीट समाप्त हो गया. और केवल यहाँ पर 3xy, क्योंकि 2 बार x है, 1 बार x आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे आप. x इंटू एक्स प्लस वाई और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab. इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया. ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे मैंने इसे तोड़ दिया, तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2a में x है और b में y है, तो 2ab और प्लस b स्क्वायर मीन्स क्या, y का स्क्वायर. ठीक है, और आपके पास क्या बचा हुआ है यहाँ पर माइनस 3xy. आप यहाँ लिखेंगे माइनस 3xy. ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आपके पास है x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ देख रहे होंगे आप 2xy और 3xy. ठीक है, तो 3xy में से 2xy लेस होगा तो केवल xy बचेगा. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है आपका वाई स्क्वायर. मैंने इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास केवल xy बचा. यानी 3 xy में से 2 xy कैंसिल हो गया, तो 1 xy बचा और मैंने यहाँ लिख दिया. ये आपका आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है. सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि उसको पेयर में बांट लेते हैं, दैट मीन्स कि ग्रुप में 2-2 का. ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है x यहाँ 2 टाइम है, x 3 टाइम है ना, पावर इसका 3 है, यहाँ x पावर 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 पावर है, तो क्या इसके अंदर 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. तो आप जो है, पिछले दिन मैंने कहा था कि दोनों में है ना वेरिएबल जो दिख रहा है उसके एक्सपोनेंट जो कम होंगे उसी को लीजिएगा, तो कम वाले को ले लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है इस ग्रुप में. एक्स स्क्वायर जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या यहाँ बच रहा है, आप देखेंगे 3 बार इसका पावर 3 था, 2 पावर निकल गया, इस एक x बचा हुआ है, आप x लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख रहे होंगे प्लस, ये दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर निकल चुका है, आपके पास एक्स स्क्वायर अब नहीं बचा हुआ है, केवल 2 बचा हुआ है. ठीक है, अब आइए इसके पास, इस ग्रुप में आप देख रहे हो 5 से दोनों डिविजिबल है और x है ही नहीं, तो केवल आप 5 कॉमन ले सकते हैं. आपके पास क्या बचेगा, 5 है कैंसिल, आपके पास x बचा हुआ है प्लस 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है. ठीक है,
अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ब्रैकेट के अंदर दोनों के दोनों यदि एक जैसा दिखाई दे, समझ जाएंगे कि आपका सही बन रहा है। तो पहले आप इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, यानी x+2 को, और उसके बाद आप देख रहे होंगे जो जिसको आप कॉमन के रूप में लिखे थे उन दोनों को लेंगे, यानी x² और +5। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखेंगे। 15 में है px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। जब भी आप पेयर ले रहे हैं, पेयर लेने टाइम इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि क्या जो इस ग्रुप में आप पेयर ले रहे हैं क्या यहाँ वही मिलेगा। दैट मीन्स कि क्या, दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए यहाँ px है, यहाँ पर 5q है, क्या कुछ भी इसमें कॉमन है, तो आप बोलेंगे कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है, तो आप उसको नहीं लेंगे, यानी आप रीअरेंज करेंगे और आप लिखेंगे p और x यहां दिख रहा है आपको, और यहां पर आपको p और q दिख रहा है, तो आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं 5q और 5x, तो यानी 5 मैच कर रहा, तो आप इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। और एक बात का और ध्यान देंगे, अरेंज करने टाइम जैसे x वाले को आप पहले लिख रहे हैं इस ग्रुप में, तो उस ग्रुप में भी x वाले को पहले लिखेंगे। ये बहुत स्टूडेंट्स, बहुत बारीकी वाली बात है जो बहुत स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और अरेंज करने के बाद भी मिस्टेक करते हैं। मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिए। जब भी आप अरेंज कर रहे हैं दैट मीन्स कि जैसे आप px लिखे यहाँ पर px, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कॉमन मिल नहीं रहा था तो आपको कोई किसी और के साथ इसको सेट करना था, तो आपने px लिया और साथ ही साथ यहाँ से pq लिया, इन दोनों को। ठीक है, आप एक साथ लिए px और प्लस pq। ठीक है, और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को डायरेक्ट ले लेते हैं और फिर आगे जाकर मिस्टेक होता है, फंस जाते हैं। क्यों नहीं फंसना है वो ध्यान देंगे आप क्या करेंगे, कैसे नहीं फंसेंगे, इसके लिए आप देख रहे होंगे जब भी आप कॉमन लेंगे इसमें, तो आपके पास जैसे p कॉमन होगा तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा पहले, तो आप पहले x वाले को ले, देखेंगे आप यहाँ x है, इसमें x नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे आप -5x और यहाँ लिखेंगे -5q। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से यदि कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे आप, p कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, x + q। ओके स्टूडेंट्स, अभी पेयर में लिखा मैंने था यहाँ पर। अब इन दोनों में अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कॉमन लेंगे, आप लेंगे कॉमन -5, क्योंकि दैट मीन्स कि जो भी साइन हमने क्या कहा था कि यहाँ माइनस के साथ हो और यहाँ माइनस नहीं भी हो, तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है उसको कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 दोनों में है और जो भी साइन है यहाँ वही लेंगे। तो -5 जैसे ही कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा यहाँ पर -5 कैंसिल हो गया, आपके पास x बचा हुआ है, और यहाँ से -5 माइनस प्लस होता है, और साथ ही साथ चूंकि 5 यहां से कैंसिल हो चुका है आपके पास q बचेगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास x + q बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी सही है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं x + q, जो दैट मीन्स कि दोनों में है, और जो आपका कॉमन उनको एक साथ लिखेंगे, यानी p और -5 को, p और -5 को। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग यहां से यहां तक कंप्लीट देखें और उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट नंबर यानी कि 18 नंबर समझाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझ लें और इसको नोट कर लें। अब मैं आपको रेज कर रहा हूं नेक्स्ट समझाने के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं, ध्यान से देखेंगे। दैट मीन्स कि अगर आप बहुत बारीकी से देख रहे होंगे तो कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, और मैंने कहा था कि यदि आपको आसान लगता है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो सबसे पहले 18 नंबर में आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 2x - 3 का स्क्वायर -8x + 12। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में जो ग्रुप में है ना, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहले इसको चेक कीजिए कि आखिर इसमें कॉमन लेने पर क्या आता है। तो आप देखेंगे आपके पास 2x - 3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन यदि पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने कई बार कहा है कि जब भी आप कॉमन लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कांस्टेंट है उसमें से लेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में है 4, यानी 4 से दोनों डिविजिबल है और हाईएस्ट है। ठीक है, तो आप दोनों के दोनों में, और मैंने कहा था जो साइन होगा यहाँ पर वही साइन लेंगे आप, यहाँ माइनस है आप लिखेंगे माइनस, और साथ साथ 4 लिए, 4 से 8 जो है 2 टाइम में आता है, तो 4 × 2 = 8, 2x लिखेंगे, और माइनस प्लस माइनस, और 4 के टेबल में 13 3 बार में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों एक जैसा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में मैंने कहा था जब भी
माइनस या प्लस से अगर दो पार्ट में बटा हुआ हो तो आप कॉमन देखिए, आप कॉमन देख रहे हैं 2x माइनस 3 दोनों में है, तो आप लिखेंगे 2x माइनस 3। अब आपके पास क्या बचा हुआ देखिए, तो यहां पर पावर 2 है, यानी ऐसा ऐसा दो बार था, एक बार निकल चुका, एक बार बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2x माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, यहां बचा हुआ है और यहां पर 2x माइनस 3 तो निकल चुका था, तो केवल -4 बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि 2x माइनस 3 और यहां पर आपके पास है 2x और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास है 2x माइनस 3 और साथ ही साथ है 2x माइनस 7। अब क्या आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब तो कुछ भी आप दैट मीन्स कंप्लीट आंसर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। जब भी इस तरह क्वेश्चन देखें आप, तो एक बात का विशेष ध्यान दें, जैसे आप पेयर बनाएंगे, इसका पेयर इसका पेयर और इसका पेयर, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत जल्दबाजी में हम लोग काम करते हैं, लेकिन जाके मिस्टेक होता है, फंस जाते हैं। कैसे देखिए ध्यान से, इसमें अगर पेयर ले एक्स एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, दोनों में कॉमन है। इसमें अगर लेते हैं तो फिर आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, और आप जैसे यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, दैट मीन्स एक्स लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा a प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या आप ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है 3 टाइम था, 2 बार निकल चुका, एक बार बचा हुआ है -1, ठीक है। इन दोनों में आप क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं a x ले रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या बच रहा है a प्लस 1, ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्या ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा, और यही मिस्टेक होता है, ठीक है। आप जब भी कॉमन लें तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि यहां वाला जो है यहां मैच करना चाहिए, और जब मैच नहीं कर रहा मतलब रॉन्ग हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज करने के लिए आप लिखेंगे यहां पर सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा कि इन दोनों को नहीं लेकर के आप ए वाले को एक साथ सेट कर लेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे ए एक्स प्लस माइनस ए, और फिर एक्स और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या आपके पास होगा एक्स माइनस ए 1। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा एक्स एक्स ए और एक्स के साथ कोई कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों में कॉमन देख रहे होंगे, ये छोटा वाला मैंने क्या कहा था, जब दोनों में दैट मीन्स की बेस इक्वल हो, एक्सपोनेंट जिसका स्मॉलर हो उसी को लेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, आपके पास क्या बचेगा 3 टाइम था, 2 बार निकल चुका, एक बार बचा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरी तरह से निकल चुका है, दैट मीन्स 1, यानी डिवाइड किया था, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड आप कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड किया 1 बचा हुआ है, ठीक है। आगे क्या आता है ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे ए है, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स, चूंकि ए तो कैंसिल हो गया डिवाइड करने पर, आपके पास एक्स बचा हुआ है, और प्लस माइनस माइनस ए से ए 1 टाइम डिवाइड हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके पास, यहाँ पर देख रहे हो कुछ भी कॉमन जब नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में आप 1 लेंगे, ठीक है, तो 1 लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 1, क्योंकि 1 से तो कंप्लीट कोई भी नंबर जो है उतने ही बार डिवाइड होता है जितना है जो नंबर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, तीनों में एक जैसा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिख लेंगे, और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर a है और यहाँ 1 है, तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से आप इसे मिला लें, समझ लें, और किसी तरह की परेशानी है तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी परेशानी को डालें जहां पर आपको नहीं समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 में है 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे ही इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं 2, तो आपके पास क्या बचेगा x और y बचेगा, क्या यहाँ x और y बचेगा, नहीं बचेगा। तो सबसे पहले मैंने बार बार कहा है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद ही आप उसमें से क्या कीजिए कॉमन लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ और इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 8xy, और फिर मैं बता रहा हूं क्योंकि जैसे ही फर्स्ट वाले में आप कॉमन जैसे देख रहे होंगे 2 और x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, देख रहे हैं 2x तो निकल चुकेगा बाहर, क्योंकि इसमें भी 2x इसमें 2x है, तो फर्स्ट में आपके पास 1 बचेगा, यानी ऐसा नंबर अगले में लेना है जिसमें सबसे पहले 1 बचे। तो 1 वाले को ही पहले आप देख लेंगे यहाँ पर कि 4y है, ठीक है, यहाँ पर 4y और यहाँ पे 1, तो आप क्या करेंगे, इस माइनस वाले 1 को पहले लिख दें और इस 4y को यहाँ लिख दें। ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए कि मुझे पहले यहाँ पर
2x कॉमन लेने पर 1 दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो यहां पर भी 1 वाले को लिया। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे ही यहां पर दोनों में 2x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहां पर 2x से 2x डिवाइड होगा तो आपके पास 1 बचेगा, ठीक है। और 2 से 8 जो है 4 बार में आएगा, 2 4 जा 8, x और x कैंसिल, आपके पास बचेगा y, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि जब कुछ भी मैच नहीं कर रहा उस कंडीशन में आप 1 लेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर -1 लेंगे और आपके पास क्या बचेगा यहां पर 1, ठीक है, 1 1 जा 1 और माइनस प्लस माइनस और 4y, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों मैच कर रहा। इस कंडीशन सबसे पहले 1 - 4y और साथ ही साथ 2x - 1 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपका आंसर कंप्लीट। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। तो 24 थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैं इसकी रेज कर देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले में आपके पास है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्यों कहा लंबा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अंदर में जो नंबर है दैट मींस जो भी लिखा हो ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले जब भी किसी कंडीशन में ऐसा हो कि बिल्कुल कॉमन नहीं दिखाई दे दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो आप सबसे पहले आपस में सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा ए बी को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो आपके पास होगा ए बी एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा ए बी वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब आते हैं इसके पास, ए स्क्वायर को एक्स वाई से इंटू करेंगे तो आपके पास होगा ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। फिर उसी तरह से बी स्क्वायर को माइनस एक्स वाई से इंटू करेंगे तो होगा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। फिर आप वही गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन फिर से रिटर्न हो जाएगा। कैसे, अगर आप इससे कुछ कॉमन लेंगे तो फिर यही आ जाएगा और ये गलती करनी नहीं है आपको, चूंकि मालूम है कि इन्हीं को तो तोड़ने से ये आया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। यानी इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आप लिखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई। और फिर आप देखिए ध्यान से, आप यहां जैसे ए एक्स कॉमन लेंगे आपके पास क्या बचेगा, यहां बी बचेगा। तो अगला जो नंबर आप ले दैट मींस कि जो भी ले रहे हैं इन दोनों को, तो क्या उसमें बी पहले किसमें ज्यादा है, देखिएगा इसमें बी 1 टाइम है, इसमें बी 2 टाइम है, तो आखिर एक निकल जाएगा तो एक बी बचना चाहिए, यानी ये ज्यादा वाला इसको पढ़ लीजिए। तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, कहीं मिस्टेक नहीं होगा और कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और एग्जाम में या कहीं भी बना रहे होंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको लें किसको नहीं लें या किस कंडीशन में किसको लेना चाहिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले यहां पर देख लेंगे जो भी आप ले रहे हैं और जो बच रहा है पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास x 2 बार है तो x बचेगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर, और दूसरी बात कि यहां b नहीं था, इस दोनों में b कॉमन नहीं था और b बचेगा यहां पर। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है कि b इस बॉक्स में पहले आ रहा है, तो b वाला दैट मींस यहां भी इसमें भी है, तो ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर कॉमन लेंगे आप तो जरूर यहां पर एक भी बचेगा, तो इस कारण से मैंने पहले बड़े वाले को लिया जिसका एक्सपोनेंट बड़ा। अब क्या करेंगे, इसमें आप कॉमन लेंगे a और साथ ही साथ x, तो आप लेंगे a x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, a और a कैंसिल हो गया, x 2 बार था, एक बार x बचा हुआ, यानी आपके पास बचेगा bx, ठीक है। अब यहाँ ये a और a कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 बार a था, एक बार a बचेगा, ठीक है। और साथ ही साथ x निकल चुका है, आपके पास बचेगा y, ठीक है। अब आइए इसके पास, आप देख रहे होंगे b यहां भी है, b यहां भी है, तो पहले b कॉमन लेंगे, y यहां भी और y यहां भी है, y यहां भी है, y भी कॉमन लेंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, आप देख रहे हैं b तो 2 बार है, एक बार निकल चुका है, एक बार b बचा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ y भी निकल चुका, आपके पास देख रहे होंगे x बचा हुआ है, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, आप देख रहे हैं कि b और b निकल चुका, आपके पास y और y निकल चुका, y 2 बार था, एक बार y बचा हुआ है और a इसमें कॉमन नहीं था, a बचा हुआ यानी ay। तो आप देख रहे हो फिर आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये जब भी मैच करे समझ जाए कि बनाया हुआ आपका सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लिखेंगे bx माइनस ए वाई, और इधर देख रहे हैं जो कॉमन है आप दोनों, उन दोनों को लिख दें ax माइनस बी वाई। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 25, 29, 32 और 34, जो कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं चाहूंगा कि बाकी नेक्स्ट पार्ट जो रिस्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा, ताकि आप भी कम समय में और ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें। अदरवाइज
वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आपको बोरिंग फील ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूँगा अच्छे से रिवाइज करें और नेक्स्ट टाइम फिर वो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू।